ऐसे व्यक्ति तक क्यों पहुंचना जिसका राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले। अमर्यादित भाषा मोदी जी की सुनाना दिखाना चाह रही हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इस देश को सुनने का हक है ना, सुनने दीजिए, क्योंकि चैनल वाले तो नहीं दिखाएंगे, हम ही को दिखाने दीजिए, वो भी हमारा दायित्व है। सुनिए। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है, वो टूट जाता। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। मेरा प्रश्न तो आपसे ये है कि आखिर इस तरह की जब भी कोई, चाहे वो कोई भी हो, मोडानी, ऐसे अनेकों तरीके से पीएम को हिट किए जाते हैं, पीएम पर टारगेट किया जाता है, लेकिन इन सब पर नहीं। ऐसे व्यक्ति तक क्यों पहुंचना जिसका राजनीति से कोई लेना ही देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनके नाम को रिप्लेस करना, फिर पूछना अच्छा दामोदर दास है और गौतम के आगे दास लगाना, ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि अगर स्लिप ऑफ टंग होता है तो उसके लिए आप सूली पर चढ़ा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पटाओ तो नहीं कहना चाहिए प्रधानमंत्री को। मैं आशा करती हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग ही था। वो उन्होंने जानबूझकर तो नहीं कहा होगा, वो तो शायद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना चाह रहे थे। स्लिप ऑफ टंग में बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो गया। इतनी अमर्यादित भाषा नरेंद्र मोदी जी तो नहीं बोल सकते, ये मुझे पूरा विश्वास है। हमने क्या उस स्लिप ऑफ टंग के लिए उनको सूली पे लटका दिया? हमारी पुलिस फोर्सेज आ गए भाजपा को अरेस्ट करने के लिए। देखिए अंजना जी, थोड़ा सा मैं स्टेप बैक करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कुछ ट्वीट्स को बताया गया। मैं 10 ट्वीट और ऐसे करूंगी। अगर आप चवन्नी छाप ट्रोलों की तरह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए काम करिएगा, अगर आप इस देश के संविधान को तार तार करिएगा, अगर आप अमर्यादित तरीके से विपक्ष को टारगेट करिएगा और उनको जेल डालने की प्रक्रिया करिएगा, तो ऐसे 50 ट्वीट में और करूंगी। ये आपके मैं मुंह पर बोल रही हूं। अच्छा, आपके हाथ में आपकी इज्जत है हेमंत बिस्व शर्मा। जिस दिन आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, उस दिन हम आपकी इज्जत करने लगेंगे। आपने एक अच्छा सवाल पूछा और वो सवाल था कि ऐसा क्यों करना। ऐसा स्लिप ऑफ टंग हुई हो गया, उन्होंने शोक उस समय भी जताया था, आज भी जता लिया। मैं तो आपसे पूछना चाहती हूं, द मल्टी इंडियन स्टेट, हम विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे पॉपुलेटेड डेमोक्रेसी है। हम बीबीसी से डर जाते हैं, हम 21 साल की एक लड़की दिशा रवि से डर जाते हैं, हम एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट से डर जाते हैं, हम सिद्दीक कप्पर को 4 साल जेल में डाल देते हैं। ये क्या बना रहे हैं हम अपने लोकतंत्र का? हम दुनिया के सामने विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हम दम भरते हैं G20 का, और हम हर वो काम कर रहे हैं जो बनाना रिपब्लिक में होता है। आप सोच सकती थी इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। फरवरी, आज जो 23 तारीख है, इसके पहले क्या हो गया? अब इंडिया बनाना रिपब्लिक हो गया। बार बार स्लिप ऑफ टंग कह रही हैं, ये आर्गुमेंट एक बार सुनाते हैं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ी है इस हरकत पे। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। अंजना जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रही हैं, और उन्हीं सवालों में मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछती हूँ, पूरे सम्मान, शालीनता, विनम्रता और बहुत प्रेम के साथ आपसे। 50 बाइट हमारी दिखा रही है ना, एक तो मोदी जी की दिखाइए। ये तो गलत है ना। सार्वजनिक जीवन में पैमाना सबका एक होना चाहिए, और इलेक्टेड पीएम को तो सबसे ज्यादा मर्यादा निभानी चाहिए। हम सब उन्हीं से सीखेंगे। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाषा के स्तर को, इस देश के संवाद को इतना गिरा दिया है मोदी जी ने कि आज उनको वो झेलना पड़ा है। लेकिन आज भी मैं आपके मुंह पर कहती हूं, आज भी ये डिबेट नहीं है। आप ईडी भेज देते हैं हमारे अधिवेशन के पहले, अधिवेशन प्लेन हमारे लोगों से भर के आ रहा है, अधिवेशन में आप वहां पर पुलिस भेज देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी सवाल यह है, गौतम अडानी पर वक्तव्य कब दीजिएगा? ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद अडानी का और गौरव जी जवाब पाए। गौरव, देखिए है क्या, एक हमारे साथी भाई प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको इन्हीं महिला ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा, और अभी ये बात कर रही थी अरे स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया
तो एफआईआर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, ये होता है अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना। अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना जरूरी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ, महाराष्ट्र में वसूली अगाड़ी सरकार एफआईआर कर दी। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है, वो टूट जाता। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। तीसरी बात, अंजना जी, कष्ट कब होता मैं आपको बताता हूं। आलोचना करने का अधिकार सबको है, लेकिन जैसा मैंने कहा, संवैधानिक संस्थाओं पे आस्था नहीं होना। इन्होंने बार बार अभी कहा अदानी फैसला, अदानी फैसला। क्या जनता को यह बताना जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, मामला सुरक्षित है, वो फैसला आया नहीं है, और उसके बाद भी कह रही हैं कि इस पे जो है क्यों नहीं बोला और ये होना चाहिए। क्या सर्वोच्च न्यायालय फैसला नहीं करेगा कि क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं ये अपने आप पे दिखाता है कि अंदर से कितने खोखले ये हो गए हैं, इनको नफरत के दीमक ने खाया है। तीसरी बात मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बताता हूं, टोकिएगा मत। पवन खेड़ा ने जो बोला, मोदी, मसूद, ओसामा, दाऊद आईएसआई, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले, मौत का सौदागर, दिग्विजय सिंह रावण, मणिशंकर अय्यर लहू असत्य का सौदागर, हुसैन दलवाई चूहा, सलमान खुर्शीद बंदर, जयराम रमेश भस्मासुर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, बीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी बौखलाहट, क्योंकि जनता इनको दरकिनार करके इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है, इनका अस्तित्व संकट में है। तो सारे नेता गांधी परिवार के इशारे पे देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए गाली देते हैं और जनता पुनः इनको जवाब देगी। अंजना जी, कमाल की ही बात है ना कि मैं बार बार भाषा, अमर्यादित भाषा मोदी जी की सुनाना दिखाना चाह रही हूँ, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। इस देश को सुनने का हक है ना, सुनने दीजिए, क्योंकि चैनल वाले तो नहीं दिखाएंगे, हम ही को दिखाने दीजिए, वो भी हमारा दायित्व है। सुनिए। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मौन मोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं चल सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में इज्जत चाहते हैं तो पहले इज्जत देना सीखिए। हमें आपसे कोई भी व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है। और बहुत स्लिप ऑफ टंग होता है, आपसे भी हुआ है, आपने भी माफी मांगी, स्लिप ऑफ टंग करके माफी मांग के आगे बढ़ जाते हैं लोग। आप पुलिस भेजते हैं, 150 लोगों को टारमैक पे पैरामिलिट्री को उतारते हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि तानाशाह कितना घबराया, कितना बौखलाया हुआ है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़े अनुभव से उन्होंने बताया, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है कि एक क्लाउन आके कैसे एक पार्टी को भी सर्कस बना सकता है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये दोहराना चाहूंगा, जो आज नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दुनिया हंस रही है। सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में क्यों बोल रही हैं? बौखला रही हैं। कृपया करके मत बौखलाइए। क्लाउन आपसे गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्लाउन गुस्सा। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था, सुप्रीम कोर्ट आप कहते हैं कि मोदी जी चला रहे हैं, आज आपको राहत मिली है, तो जयराम रमेश ने आज राहुल गांधी को ही झूठा साबित किया। उन्होंने कहा टाइगर जिंदा है, मतलब राहुल गांधी ने जो कहा था वो गलत कहा था। दूसरी बात मैंने पूछा कि टारमैक पे बैठे आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कौन माइका लाल है? देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार, कर्तव्य परायण, कर्मठ प्रधानमंत्री, जिन्होंने केवल जनता की सेवा करी है, उसकी कब्र खोद। अरे आप उंगली भी अगर लगाने का प्रयास करेंगे ना, जनता ऐसा झन्नाटेदार करंट मारेगी, ट्रांसफॉर्मर फूक जाएगा कांग्रेस पार्टी का। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए घबराया कौन है? ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। अब बताइए, ये विदेशी ताकतों का पूरा सहारा लेते हैं। जॉर्ज सोरेस की जो एनजीओ है, उसके यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भारत तोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे थे। अब आप मुझे बताइए, घबराए हैं ना, अकेले दमखम नहीं है, तभी बार बार भीख मांग रहे हैं और दल आ जाए। और ये राहुल गांधी को देखिए कैसे कठपुतली बनाया जॉर्ज अंकल ने, जॉर्ज सोरेस ने, तभी आपको मैं कह रहा हूं आप घबराए हैं।
थोड़ा आराम करिए, फिर से सोचिए विचारिए, नई राजनीति नई ऊर्जा के साथ दोबारा आइएगा 2039 में या 2059 में। अभी तो आप पे दमखम नहीं है। तीसरी बात, मैंने बताया 2007 में अंजना जी मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था, कोई एफआईआर नहीं थी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे, ना उनके खिलाफ कोई और मुकदमा चल रहा था। मौत का सौदागर अगर बुलाया अच्छा था क्या? अगर हम आज आपको बोले, हमने तो कहा आपसे, आपने कहा खूनी पंजा, अरे 84 के दंगों का खून तो आप ही के हाथ पे लगा है ना। राजीव गांधी का वक्तव्य याद करिए, इसीलिए कहा जाता है एफआईआर नहीं दर्ज कराई और जगदीश टाइटलर को आपने अभी फिर से एक कमेटी में डाल दिया। ये क्या दर्शाता है कि वाकई खूनी पंजा है। दूसरा, रेनकोट पहनकर नहाने वाली बात करी, ये पूरा देश जानता था कि कैसे 2G घोटाला हुआ, 122 लाइसेंस रद्द हुए, कोलगेट घोटाला हुआ, 214 लाइसेंस रद्द हुए। मनमोहन सिंह जी मौन रहे। हाँ, उनकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन उनका कैबिनेट मंत्री अगर घोटाला करेगा तो नहीं कहा जाएगा।